जय हिंद। एक और वीकेंड एनालिसिस और उससे भी इंपॉर्टेंट टेक्नो फंडा एनालिसिस। हर बार की तरह देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या चार्ट में ब्रेकआउट आया, वीकली लेवल्स तो है ही हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो काफी टाइम से मैं सोच रहा था। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लास्ट वीक हम लोगों ने पिक किया था आईडीबीआई बैंक, जिसने सिर्फ 3 दिन में, क्यों 3 दिन बोलूं या 4 दिन बोलूं, इनफैक्ट क्योंकि यहां पर क्या हुआ, मंडे की छुट्टी थी, फिर फ्राइडे की छुट्टी हो गई, 3 दिन में 10% के रिटर्न्स देकर गया। क्या बढ़िया मूव आया। इसी तरीके से एक और स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है। क्या ब्रेकआउट हो चुका? ब्रेकआउट के बाद लेवल्स क्या है, अपसाइड कितना है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैटेजीज डाली थी, ये वो ब्रेकआउट स्टॉक था जो लास्ट वीक अपलोड, जिसकी मैं अभी आईडीबीआई बैंक की बात कर रहा था, आईपीओ एनालिसिस वगैरह। इस वीकेंड का जो स्टॉक पिक किया है वो है यूएफओ मूवीज। अब उसका रीजन क्या है पहले वो समझते हैं। ये अपकमिंग जितनी सारी मूवीज का मोमेंटम वापस से जो बनना शुरू हुआ है, देखो बैक टू बैक मूवीज आ रही है। अभी हनुमान मूवी आई, फिर उसके बाद ये एनिमल अच्छा खासा बिजनेस करके गई। ठीक है, मूवी कैसी हो, हमें उससे क्या करना है यार, राइट। अब ये वो मोमेंटम क्लियरली दिखाई दे रहा है। नंबर 1, स्टॉक हाइयर लो में तो पहुंच चुका। जैसे कि समझते हैं, पहले तो एक काम करते हैं, नॉलेज पर्पस से समझते हैं कि ये हाइयर लो है क्या। देखो, ये सबसे पहला लो लगा, अभी तक प्रोटेक्टेड है। फिर ये लो लगा, प्रोटेक्टेड है। ये लो लगा, स्विंग लो की बात कर रहा हूं, प्रोटेक्टेड है। फिर ये लो लगा, प्रोटेक्टेड है। ये लो लगा, प्रोटेक्टेड है। ये लो लगा, प्रोटेक्टेड है। यहां तक की रेंज में नहीं आया। फिर बैक टू बैक अपने वापस से जो लो लग रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करके चल रहा है, काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड। इसे बोलते हैं हाइयर लो। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये मन में आया होगा कि ये स्टॉक पिक क्यों किया, फंडामेंटल्स पे भी जाएंगे। ये स्टॉक पिक क्यों किया? वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, दैट इज मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट। मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट हुआ क्या, समझते हैं। सबसे पहले जाके यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बने, ब्रेकआउट दिया, उस टाइम अच्छे खासा वॉल्यूम आया। फिर ऊपर की तरफ गया, 1-2, यहां पे जाके वापस से ब्रेकआउट दिया, मैसिव वॉल्यूम्स आया। वापस से जाके मल्टीपल इनसाइड बार बन गए और अब जाके आया है ब्रेकआउट। लेट्स हैव अ लुक। ये देखो, इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, 1-2-3 नीचे गया, क्लोजिंग नहीं दिया, 5 क्लोजिंग नहीं दिया। वापस से टच करने का ट्राई करा, बियर्स ने कितना दम लगा लिया, बट फाइनली जीत किसकी हुई? बुल्स की। तो यहां पर रीजन था स्टॉक को पिक करने का, दैट इज मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट अच्छा खासा आ रहा है। अब चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। बट फंडामेंटल्स में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। देखो, पॉइंट ये है, अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि यार आप अभी स्टॉक वगैरह कैसे पिक करते हो, अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे, दो पार्टीज हो सकती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि यार हम लोग ना खुद रिसर्च करते हैं, खुद एनालिसिस वगैरह करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, इंडिपेंडेंट तो बनना ही है। बट दूसरी तरफ कुछ लोग जो नए होते हैं मार्केट में, वो लोग बोलते हैं कि यार हम कभी कोई टेलीग्राम वगैरह पे देख लेते हैं, कोई यहाँ पर ट्विटर वगैरह, यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में कोई स्टॉक वगैरह आ जाता है, उसको ट्रेड वगैरह कर लेते हैं। Which is definitely not a right approach, not a right approach। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको रिसर्च वगैरह तो कुछ मिलते ही नहीं, लर्निंग तो बहुत दूर की बात है, कुछ रिसर्च नहीं है, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं है, ऐसे ही स्टॉक उठा लिया। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पता है क्या है, कि ये सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है। क्योंकि एक सेबी रजिस्टर्ड लोग या टीम वगैरह ही आपको एक पोर्टफोलियो वगैरह बनाकर दे सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि यार अगर मुझे एक पूरा पोर्टफोलियो वगैरह चाहिए तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है गुल्लक। अब क्वेश्चन आया गुल्लक ही क्यों, वो समझते हैं। अब मेन चीज क्या आ रही है, जो मैंने बात बोली, देखो ये लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं, यहां पर इनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेबी रजिस्टर्ड लोग ही पोर्टफोलियो वगैरह सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये लोग सेबी रजिस्टर्ड है। नंबर 2, इनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, कि इनके पास ना ऑलरेडी 4 पोर्टफोलियो रेडीमेड वगैरह बने हुए हैं, जैसे 1 2 3 4, ये ऑलरेडी 4 पोर्टफोलियो इनके पास रेडीमेड बने हुए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल देखा, एक पोर्टफोलियो बना दिया, नहीं। इसमें ये लोग काफी सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह हो गए। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गो ड्रिवन वगैरह से ये पोर्टफोलियो वगैरह आपको बनाकर देते हैं।
अब जैसे मैंने बात करी ये एल्गो ड्रिवन है, तो यहां पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहां पर ना ह्यूमन इंटरवेंशन वो सब है ही नहीं कि यहां पर ग्रीड का आ रहा हो, फियर आ रहा हो, पैनिक आ रहा हो, वो ह्यूमन इंटरवेंशन वगैरह हटा दी जिससे एक अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह मिल सके। अब उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब इनके पोर्टफोलियोज ना एक बार नजर ही मार लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे ये आ गया गुल्लक गेयर 6, तो गुल्लक गेयर 6 का यहां पर क्या है, हाई वोलेटिलिटी, ये इनके ऑलरेडी रेडीमेड पोर्टफोलियो का पार्ट है। मतलब ये उन एग्रेसिव इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए है जो रिस्क वगैरह लेने के लिए रेडी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हाई वोलेटिलिटी, तो अप डाउन अप डाउन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन, अच्छा पहली चीज इसका जैसे मैंने बताया कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, इनके जो पोर्टफोलियोज वगैरह है वो स्मॉल केस वगैरह पे अवेलेबल है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 24,000, ऐसा नहीं है कि मुझे लाखों करोड़ों वगैरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं 24,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकता हूं। अब क्योंकि ये स्मॉल केस वगैरह पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां पर बेस्ट पार्ट पता है क्या होगा, जैसे ही आप स्मॉल केस वगैरह के थ्रू सब्सक्राइब करोगे, जितने भी स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो वगैरह में है वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहां पर जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा कि 24,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी बेस्ट पार्ट एक और एडिशनल कि ये हर महीने अपना पोर्टफोलियो ना रीशफल करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, और एड ऑन ये लोग ना लाइव वेबिनार्स वगैरह करते हैं जिससे लर्निंग मिलेगी। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कुछ लोग तो लर्निंग और उनके थ्रू करते हैं, बट कुछ लोग क्या है ट्विटर पे देख लिया, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आ गया, तो उसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग हर महीने फ्री में लाइव वेबिनार वगैरह करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, अब वहां जाके स्मॉल केस वगैरह से इनके प्लान्स वगैरह या इनके जो पोर्टफोलियोज वगैरह है वो सब सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वापस हम आते हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रमोटर होल्डिंग्स पे, यानी फंडामेंटल्स पे अपने बेस्ट स्टॉक के यूएफओ वगैरह के। स्टार्ट करते हैं प्रमोटर होल्डिंग के साथ। ओहो, यहां पर तो एक अच्छा खासा प्लेज दिखाई दे रहा है। प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। 22.7, 22, 22, 22, थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हुई है, बट ये 26% है किसका, 22% का, तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी यहां पर कम दिखाई दे रही है। क्या इसका चार्ट पे कुछ इंपैक्ट था पहले, जरा वो समझते हैं। स्टॉक की यहां से तो दिख रहा है ट्रेंड अप था, ओहो ये देखो, ये वो रीजन है जहां से स्टॉक गिरते गिरते 130 140 से लेकर 60 तक आया, इनफैक्ट आधा हुआ था, तो यानी ये ऑलरेडी फैक्टर इन है। एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट निल, डीआईआई की बात करें तो 24%, तो अच्छा डीआईआई के पास एक अच्छा खासा स्टेक है 24, पब्लिक के पास बैलेंस बचा हुआ है 52। क्या पब्लिक में कोई नाम सामने आ रहा है? अच्छा प्रमोटर में होल्डिंग अपोलो ग्रीन नाम सामने आया अभी तक तो, और एफआईआई नो डेटा, डीआईआई नीपियन सामने आ गया 24, फिर एचयूएफ कपिल कुमार गलवाल 1.5, इनम इन्वेस्टमेंट ये वो 5% के आसपास है, जो मतलब फ्री फ्लोट अवेलेबल 45-47 है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि अभी तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह कैसे चल रहे हैं। चलिए जी शुरू करते हैं, थोड़ा सा कम करता हूं, ज्यादा हो गया। चलो नेट सेल से शुरू करता हूं। 73 करोड़, 70 करोड़, 66, 68, 72, तो इन लाइन चल रहा है 70 के आसपास। मान लेते हैं कि हर क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास सेल करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है सेल्स कितनी करे जाओ, जैसे शार्क टैंक वगैरह में देखते हो सेल्स लोग कितनी कर देते हैं, नेक्स्ट में बोलते हैं अभी हम बर्न कर रहे हैं। तो देखते हैं इन कंपनी का क्या हाल है। एंड में आते हैं और ये आ गया नेट प्रॉफिट नेट लॉस का ऑप्शन। -22 करोड़ लॉस कम हो गया 6 करोड़, बट लॉस ही था। प्रॉफिट में आए 5 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, तो चलो गाड़ी लॉस से निकलकर प्रॉफिट पे आ चुकी है। ये इनकी अभी तक की सबसे बेस्ट चीज दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, क्या बोलती है जरा कंपनी की बैलेंस शीट, वो भी देख लेते हैं एक बारी को। 28.3, 28.3, 28.3, तो यानी ये 3 सेक्शन बन गए जहां पर इनकी कैपिटल इक्विटी कैपिटल बेस सेम था, फिर एक यहां पर थोड़ा सा रेस करा, यहां पर थोड़ा सा रेस करा। देखो इक्विटी से जब आप पैसा रेस करते हो ना, नॉलेज पर्पस से समझो, जब आप इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हो तो होगा क्या, जो इक्विटी की फेस वैल्यू है वो तो इक्विटी के कॉलम में जाएगी, अगर एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो जाएगा रिजर्व्स में, इसलिए कई बार आपको रिजर्व्स अप एंड डाउन मिलेंगे, इसलिए इस तरीके से समझना। इक्विटी की बात करूं 28, यहां पर रिजर्व्स थे 448, रिड्यूस हुए 374 यानी लॉस, फर्दर रिड्यूस हुए 266 लॉस। अब इक्विटी बढ़ा जिसकी वजह से रिजर्व्स बढ़ गए, ये इक्विटी की वजह से बढ़े, प्रॉफिट की वजह से नहीं बढ़े। इक्विटी बढ़ा और रिजर्व्स कम हो गए, यानी अब की बार उतने कम नहीं हुए जितने पहले के हिसाब से हुए थे। लॉन्ग टर्म डेट की बात करें यहां पर
75, 95 बढ़ गया, 105 बढ़ गया, ड्रॉप ड्रॉप। तो यानी लास्ट 2 साल में तो कंपनी अपने डेट पर काम कर रही है, कंपनी वापस है फंडामेंटल्स को मैनेज करना सीख रही है। अब आते हैं वीकली लेवल्स, चार्ट क्या बोलता है। चलो डेली चार्ट का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ब्रेकआउट आ रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ मल्टीपल इनसाइड बार से। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है वो देखते हैं। बताओ कौन सा पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है यहां पर एक पैटर्न हो सकता है 2 पैटर्न हो सकता है 3 पैटर्न हो। जो आंसर सही करेगा कि सर ये पैटर्न बना हुआ है, जिसने सही जवाब दिए 1 2 3, मुझे यहां पर 3 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, आपको तीनों पैटर्न का नाम कमेंट करना है। जो नाम कमेंट करेगा, जो उसका आंसर सही होगा, उसको मैं एक फ्री ई बुक देने वाला हूं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब 1 2 3 यहां पर क्या क्या आंसर आए वो समझते हैं जरा। पहला आंसर जो अब आंसर मैं कर रहा हूं, फर्स्ट आंसर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 फ्लैग ब्रेकआउट। तीसरा मैं जवाब छोड़ रहा हूं, अगर तीनों मैं ही बता दूंगा तो आप क्या बताओगे। तीसरा आंसर, दूसरा आंसर फ्लैग ब्रेकआउट। थर्ड आंसर आपके ऊपर है, जो आंसर सही करेगा उसको मैं कांटेक्ट करूंगा और एक फ्री ई बुक देने वाला हूं। चलो मल्टीपल इनसाइड बार भी हो गया, ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब आते हैं इसके ऊपर, देखो कितने टाइम बाद जाकर इसने ये लेवल क्रॉस किया। ये देखना, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था कब, 2020 से पूरा बुल रन गुजर गया, ये साइड में ही पड़ा हुआ है। फाइनली जाकर इसने कहा अब मैं ब्रेकआउट दूंगा। एक काम करता हूं, स्क्रीन इधर करता हूं, ये देखो फाइनली जाकर इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को क्रॉस करा विद अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ। पहले यहां वॉल्यूम बना, फिर यहां वॉल्यूम बना, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये जो एक अच्छी खासी पॉजिटिव बात है। पहले समझते हैं स्टॉप लॉस वगैरह कहां रखना है। देखो ये वीकली चार्ट में इनसाइड बार ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेली से रखना चाहो डेली से रख लो, वीकली से रखना चाहो वीकली से रख लो। तो वीकली से यहां पर आएगा कुछ 120 के आसपास। अब आते हैं स्टॉप लॉस के बाद टारगेट की तरफ। वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न, क्यों कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, फंडामेंटल्स थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, तो टाइम लेकर हर बार की तरह यहां तक जा सकता है, समवॉट अराउंड 300 लेवल्स के आसपास। तो अपसाइड तो एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बट इतने टाइम के बाद बाहर निकला है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा। ये एक्सपेक्ट मत करना कि आज डाला कल भाग जाएगा। देखो जैसे मैंने धनलक्ष्मी बैंक डाला था, ऊपर की तरफ गया, पीएनबी डाला था, वीआईपी क्लोथिंग था, ये सब क्या शिमारू था, सारे के सारे राउंड बॉटम वाले थे। वापस इसकी तरफ आते हैं, तो एक लेवल तो ऑलरेडी ये हो गया, दूसरा लेवल जाकर बनेगा कुछ ये वाला। एक काम करता हूं, दोनों लेवल बना ही लेते हैं हम लोग, दोनों लेवल बना लेते हैं। पहला लेवल हो गया ये वाला, दूसरा लेवल हो गया ये वाला, समवॉट अराउंड 300 के आसपास पहला लेवल निकल कर आया, दूसरा लेवल निकल कर आया 600 के आसपास। बट 150 का स्टॉक 600 चला जाए, यानी 4 गुना टाइम लेके जाएगा, टाइम लेके जाएगा। फंडामेंटल्स और इंप्रूव होंगे, प्रमोटर थोड़ा सा और प्लेज कम करेगा, सेल्स बढ़ेगी, राइट, रिजर्व्स बढ़ेंगे और काम करेंगे, तब जाकर ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये थे यूएफओ मूवीज के डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्नो एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्लस हम लोगों ने गुल्लक का स्मॉल केस वगैरह भी देखा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक क्विज मैं आपके लिए यहां पर छोड़ के जा रहा हूं, तीसरा पैटर्न कौन सा है वो आपको आंसर करना है, उसकी तरफ से एक आपको फ्री बुक वगैरह मिलेगी। और भी कोई स्टॉक है जिस पर आपको एनालिसिस वगैरह चाहिए, वीकेंड वगैरह है, हम डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, क्यूएनए सेशन वगैरह रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।